ये पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है। नरेंद्र मोदी डिप्लोमेसी को पर्सनल लेवल पर करते हैं, लीडर टू लीडर। डिप्लोमेसी होती है देश के दरमियान, दो देश के दरमियान। नरेंद्र मोदी लीडर करते हैं। आप देखिए मालदीव्स में, हमको नहीं मालूम चेंज हो गया, 56 इंच का सीन है, हमारी फौज वहां से वापस आ गई। बांग्लादेश में सो रहे हैं हम लोग, हमको नहीं मालूम क्या हो रहा है वहां पर, वेट एंड वॉच। क्या वेट एंड वॉच? अच्छा, हम अब वहां पर नई सरकार आएगी, अब यहां पर हम वहां के डिपोज लीडर को रख रहे हैं। अब कल वहां बांग्लादेश सरकार बोलेगी वापस भिजाइए, इन्होंने वहां पर क्राइम किया है। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे सरकार, बताइए हमको। जब हम बांग्लादेश को हमने मदद की थी उस जमाने में, आज वो लोग नई गवर्नमेंट कहे कि आप भिजाइए वापस उनको, आप क्या करेंगे आप? अच्छा, क्या ये एक मेरे बात सुन, प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कह रहे कि हम बांग्लादेश जनता के साथ हैं? आप वो डिपोज लीडर के साथ है, जनता के साथ है, बताइए आप। मेरा सवाल सरकार से है। नहीं, अगर नहीं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देख लीजिए। अगर कल वहां की जो भी सरकार होगी बोलेगी हमको वापस भिजाइए, इन पे केस चलाना है, क्या करेंगे नरेंद्र मोदी? मैं यही कह रहा हूं ना, ये इनके जो पॉलिसी है इंडिविजुअल बेस्ड है, लीडर बेस्ड है। अरे भाई, देश के दरमियान में होता है। आपको नहीं मालूम अफगानिस्तान में क्या हुआ? जितने हमने अफगानिस्तान में हजारों लोगों को ट्रेन किया, कितने लोगों को ट्रेन किया वहां पर, जब आज कहां है वो लोग? भारत आने से तड़प रहे हैं, भाग रहे हैं यहां से वहां। मालदीव में हो गया हमको पता नहीं, श्रीलंका में हो गया हमको पता नहीं, म्यांमार में हो गया हमको पता नहीं, क्या पता है भाई आपको? आप सिर्फ भूटान ले लेके खुश होंगे क्या? ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है? तो नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं जब इंग्लैंड में लॉ पढ़ता था, मेरे साथ कई बांग्लादेशी दोस्त वहां पर बैरिस्ट्री करे, मेरे साथ कई जूनियर भी थे। वो मुझे 8 महीने से कह रहे हैं जाएगी, ये नहीं रहेगी, इसका गुस्सा पैदा हो रहा है, ये गवर्नमेंट नहीं रहेगी। आपको पता ही नहीं है। और आप देखिए, आज ऑल पार्टी मीटिंग में जयशंकर बोलते हैं कि हाँ पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है, एक उनका डिप्लोमेट अपना डीपी चेंज किया। डीपी को देखेंगे आप लोग? अरे क्या मजाक है, बताइए आप। ये पॉलिसी कि मैं डीपी देखूंगा और इसके रुके हुए। अरे भैया, आपको मालूम होना चाहिए था कि दिस इज हैपनिंग ओवर देयर। अच्छा, और एक चीज, वो उसमें बोलते हैं कि चीन और यूएस ने मिलकर किया। ये कब से हुआ कि चीन और यूएस मिल गए? एक मजाक बना के रखा है हमारी फॉरेन पॉलिसी का। ये कार्य कर रहा है, मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मुस्कुराते हुए थकते नहीं है किसी फॉरेन लीडर से मिलते हुए, वो उनकी गलती है। वो अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसी को इंडिविजुअल बेस करते हैं। लीडर चला गया, हमको परेशान नहीं। मालदीव में हमने जो पहले लीडर थे, बड़ा उनका साथ दिया, वो गायब, हम परेशान हैं। अफगानिस्तान में हमको पता नहीं चला अमेरिकन कौन उससे इनकार कर रहा है, मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मुस्कुराते हुए थकते नहीं है किसी फॉरेन लीडर से मिलते हुए, वो उनकी गलती है। वो अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसी को इंडिविजुअल बेस करते हैं। लीडर चला गया, हमको परेशान नहीं। मालदीव में हमने जो पहले लीडर थे, बड़ा उनका साथ दिया, वो गायब, हम परेशान हैं। अफगानिस्तान में हमको पता नहीं चला अमेरिकन छोड़ के भाग गए, जिन लोगों को हमने। शेख हसीना तो भी हैं भारत में, तो उनको नहीं दे। मेरा एक ही सवाल इस सरकार से है, अगर कल वहां की नई सरकार नरेंद्र मोदी की से कहेगी कि उनको वापस करिए, आप क्या करेंगे? अब तक हमको यह कहना चाहिए था कि जो तब्दीली आई है, हम उस जनता के साथ हैं। लीडर आएंगे जाएंगे, मगर हमारे बांग्लादेश ताल्लुकात तो अच्छे रहना बहुत जरूरी है। अगर हम वहां पर अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं दिलाएंगे, तो जाहिर है चीन है, पाकिस्तान है, जो हमसे शुरू से हमारे खिलाफ रहे, वो उनको स्पेस मिल जाएगा। ये हम क्यों नहीं कहे अब तक कि हम बांग्लादेश जनता के साथ हैं? मैं अपने आप से भी सवाल कर रहा हूं, हुकूमत से भी कर रहा हूं कि अगर कल वहां की सरकार बोलेगी गिव अस बैक, प्रधानमंत्री को जब एक चेंज आ गया तो वो बोल सकते हैं ना, ठीक है, हम जो चाह रहे थे, हमारी जो हम चाहते थे उसके बरखिलाफ कोई चीज हो गई, ठीक है, रियलिटी ये है। मगर हमको अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ये तो गलती आप हमारी भी है ना, आपने ही तो बुलाया था अपने ओथ टेकिंग सेरेमनी में मोहतरमा को, वहां पर इलेक्शन हुए, कोई अपोजिशन इलेक्शन में नहीं है। ये सब चीजें मुझे दिख रही है, मैं तो कोई डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट नहीं हूं, मगर जब मेरे जैसे आदमी को समझ में आ रहा है, भाई ये तो जानकार लोग बैठे हुए हैं जिनको तनख्वाह मिल रही है मेरे टैक्स से, उनको समझ में नहीं आ रहा था बात, ये हमको मालूम ही नहीं। वेट एंड वॉच, अभी भी वेट एंड वॉच।